सुकून मिलता है लफ्जों को कागज पर उतारकर, सुकून मिलता है लफ्जों को कागज पर उतारकर, कह भी देता हूं और आवाज भी नहीं आती। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खबरों की तरफ ले चलेंगे आपको। बहुत सारी खबरें कर रही हैं आपका शिद्दत से इंतजार, लेकिन खबरों की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार की तरफ से कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है और उनसे यह कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर उन्हें जवाब देना होगा कि उन पर कार्रवाई क्यों न की जाए। आपको बता दूं कि अलापन बंदोपाध्याय का कार्यकाल 31 मई को पूरा हो रहा था। 31 मई को 60 साल के हो रहे थे अलापन बंदोपाध्याय। इसके बीच ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से एक गुजारिश की थी कि अलापन बंदोपाध्याय को 3 महीने की और अवधि दी जाए और 3 महीने और काम करने की इजाजत उन्हें दी जाए। ऐसा होता भी है। IAS अधिकारियों को केंद्र सरकार की तरफ से यह सुविधा दी जाती है और इसी के तहत ममता बनर्जी ने एक पत्र भेजा था केंद्र सरकार को। लेकिन पहले तो राजी हो गई केंद्र सरकार, लेकिन बाद में केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अड़ंगा डाल दिया गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने फौरन एक फैसला लिया और अलापन बंदोपाध्याय को मुख्य सचिव से हटाकर सलाहकार बना दिया गया। ममता बनर्जी की मुख्य सलाहकार के तौर पर अलापन बंदोपाध्याय ने काम शुरू कर दिया और फिलहाल आपको बता दूं कि एक सो कॉज नोटिस भेज दिया गया है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है केंद्र सरकार की तरफ से अलापन बंदोपाध्याय को और 3 दिनों के अंदर उन्हें जवाब भेजना है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी में डूबकर कुल्टी के बोहाल निवासी एक BSF जवान रितेश यादव की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद उनके परिजनों में काफी मातम पसर गया। आपको जानकारी दे दूं कि रितेश यादव कुल्टी के बोहाल के रहने वाले थे और वह अपने साले की शादी में बलिया गए थे, जहां गंगा नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। आज उनकी लाश को यहां लाया गया, उनके आवास पर लाया गया कुल्टी के बोहाल में जहां वह रहते थे और बीसरगढ़ के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। काफी सम्मान के साथ गोलियों की सलामी दी गई रितेश यादव को और गोलियों की सलामी देने के साथ ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन दृश्यों में आप देख सकते हैं, बीसरगढ़ से हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी है और इस दृश्यों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी सम्मान के साथ गोलियों की सलामी देकर BSF जवान को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के मौके पर BSF के जवान यहां मौजूद थे और उनके परिजन, उनके दोस्त सभी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में यहां अंतिम संस्कार कर दिया गया रितेश यादव का। रितेश यादव की 4 साल पहले ही शादी हुई थी और उनका एक पुत्र भी है। उनके परिजनों में काफी मातम पसरा है। पंचानंद यादव। आपके कौन लगते थे? भांजा लगते थे। ये घटना कैसे हुई इनके साथ? ये ड्यूटी से आए और अपने ससुराल चले गए। वहाँ पे इनका शादी, मैंने साले का शादी था। कहाँ पर? बलिया में जी। और शादी होने के बाद अपने साले के साथ और 2-4 लोग गए गंगा जी में नहाने के लिए और नहाने के दरमियान ही इनकी साला इनका डूबने लगा। साला डूबने लगा और साले को बचाने के लिए गए, भी डूबने लगे पानी में। हाँ, माने चोरा बालू को कोई बात नहीं है। नहीं, गंगा नदी में डूबे। कब की घटना है? ये परसों ही घटना है, परसों गए। 30 तारीख रविवार। इनकी उम्र क्या थी? इनकी उम्र है 26। इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? जैसलमेर में। और इनकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। ऐसे कुल्टी में कहाँ के रहने वाले हैं? ऊपर कुल्टी बोहाल। ऊपर कुल्टी बोहाल, वार्ड नंबर 62। कोरोना महामारी के इस दौर में नीचे तबके के लोगों को खासी परेशानी हो रही है। हर रोज कमाने और खाने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। ऐसे ही लोगों की परेशानियों को देखते हुए कुछ लोगों ने मदद करने की ठानी है और लगातार मदद भी कर रहे हैं। बांकुड़ा से हमारे पास खबर आ रही है। बांकुड़ा की पूर्व विधायक
शंपा दरीपा की तरफ से गरीबों को लगातार मदद की जा रही है। आज भी खाद्य पदार्थ वितरित किए गए और ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री दी गई और ये कहा गया कि इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाएगा जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक असुविधा होगी तब तक ऐसे लोगों के लिए वह खड़ी रहेंगी। इस तरह की बातें शंपा दरीपा ने कही। शंपा दरीपा पूर्व विधायक हैं बांकुड़ा की और उनके देखरेख में उनकी तरफ से आज गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री बांटे गए। ফুলডাঙ্গার সার্বজনীন দুর্গোৎসব থেকে আজকে কি উদ্যোগ নিয়েছে? আজকে আমরা আমাদের পাড়ারই মানুষের কাছে আমরা কিছু খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমরা জানি এটা খুব অপ্রতুল, কিন্তু তাদের এটুকু আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এই মহামারীর সময় আমরা তাদের পাশে আছি, আমরা তাদের সাথে আছি। আমাদের সমস্ত সদস্য আজকে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, যার জন্য আমরা চাল, ডাল, মুসুর ডাল, আলু, সোয়াবিন, একটা করে তেলের বোতল আর সাবান এটা আমরা দিচ্ছি। আমরা সমস্ত সদস্যদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই সুযোগটা আমরা পাওয়ার জন্য নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি। এটা কোনো দান নয়, এটা দিয়ে আমরা নিজেরাই ধন্য হচ্ছি। মানুষকে কি তার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন করছেন? হ্যাঁ, সেটা আমরা করছি এবং আমরা মাস্ক দেওয়ার প্রোগ্রাম এর আগে করে দিয়েছি। তো আজকে আমরা মাস্কটা দিইনি, কিন্তু আমরা সাবানটা দিচ্ছি আজকে। जरूरतमंदों में मास्क बांटने का काम किया गया। आज कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर और आसपास के इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मास्क बांटा गया और भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता टिंकू वर्मा की देखरेख में आज दर्जनों लोगों में मास्क बांटे गए। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं कि टिंकू वर्मा की अगुवाई में यहाँ लोगों को जागरूक किया गया, कोरोना के प्रति जागरूक किया गया और लोगों को मास्क भी दिए गए। फोटो तो फैक्टर नहीं है, तो दिखाना है समाज में कि जागरूकता कितना जरूरी है। अभी मास्क नहीं पहनिएगा, कोरोना हो जाएगा इलाका में, रुकिए तो इसका रिस्क कौन लेगा? ठीक है ना? কি কর্মসূচি নিয়েছেন আপনি আজকে? আপনারা দেখছেন এই করোনার সময় লকডাউন আছে শহরে, আমরাও দেখছি যারা গরিব আছে, যারা ঠেলাওয়ালারা আছে, যারা রিক্সাওয়ালারা আছে, যারা ঠেলাতে কাপড় বিক্রি করছে, যারা সাফাই বিভাগের লোকরা আছে, তাদেরকে আমরা দেখছি যারা মাস্ক পরেনি। তো আমরা N95 মাস্ক আছে আমাদের কাছে। আমাদেরকে পূর্ব মেয়র মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয় আমাদেরকে মাস্ক দিয়েছেন, আমরা সেটাকে এলাকাতে বিলে করে দিচ্ছি। আর এখনই আমরা পূর্ব মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি থেকে দেখা করে এসেছি আর ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা ঘুরে ঘুরে এই মাছটাকে বিলে করে দিচ্ছি। দাদা আপনার পরিচয়টা বলুন। আমার পরিচয় টিঙ্কু ভার্মা, আমি কুলটি বিধানসভা শ্রমিক নেতা। रानीगंज में कोरोना के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। समाज सेवी राजू सिंह की तरफ से आज भी एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक से जुड़े तमाम लोगों को सैनिटाइजर दिए गए, मास्क दिए गए और दूसरे सामान देकर उनकी मदद की गई और उनका हौसला बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि फूल दिया गया और सैनिटाइजर और दूसरे सामान देकर उनका हौसला बढ़ाया गया, क्योंकि ये लोग विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे हैं और कोरोना महामारी के इस दौर में ड्यूटी कर रहे हैं ट्रैफिक से जुड़े लोग और आम लोगों को भी ये तमाम चीज़ें दी गई और उन्हें जागरूक भी किया गया। राजू आप थोड़ा आगे आइए। मैडम नहीं आए परपो पैक कर दीजिए यहाँ पे देखो परपो पैक कर दीजिए। हाँ
थैंक यू राजू सिंह মিস্টার তারাপদ মুখার্জি মহাশয় উনি সবসময় আমাদের সাথে থাকেন। आज 91 नंबर वार्ड में हमारे इलाके के सभी सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया, जो हमारे इलाके को रास्ता घाट से लेके डस्टबिन से लेके नाली से लेके जो हमेशा हम लोगों के लिए सफाई प्रदान करते हैं, उनको हम लोग आज सम्मानित किया। देखिए इस टाइम तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि ये महामारी जिस तरह से बढ़ा है, हमारे जो भी लोग हैं हमारे जितने भी देशवासी है बोलिए कि सभी को इस टाइम थोड़ा सजग रहने पड़ेगा और सरकारी जो नियम है उसको पालन करने होगा। सरकार का आदेश मान के हम लोग को जो छोटा छोटा उपाय है वो करने होगा। हम लोग को सोशल डिस्टेंस सबसे मस्ट है। हम लोग के आज का प्रोग्राम में हमारे स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह जी थे और हमारे ट्रैफिक के श्री और काशीनाथ जी और निमाई जी, हमारे टीएमसी के नेता श्री आलोक बोस जी थे, हमारे और भी नेता उपस्थित थे जिसमें संदीप भालोटिया जी भी थे और बहुत सारे समाज सेवी भी थे, जिसमें है हम लोग ताबुल गोराई हैं, तारापद्दो काकू है और राजू सिंह 91 नंबर वार्ड। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बारुईपुर जिला पुलिस ने 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं कि बकुलतला के एक ईंट भट्ठे पर 4 लोगों ने जमकर लूटपाट मचाई और लूटपाट मचाए जाने के बाद ईंट भट्ठे के मैनेजर ने एक मामला दर्ज करवाया बकुलतला थाने में और मामला दर्ज करवाने के बाद ही पुलिस ने त्वरित तौर पर कार्रवाई की और कार्रवाई करने के दौरान 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। इस बाबत आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जानकारी भी दी गई। जानकारी के दौरान बताया गया कि इन लोगों ने बकुलतला के ईंट भट्ठे पर जबरदस्त तरीके से लूटपाट मचाई और इनके पास से 3 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए और 15 राउंड गोलियां बरामद की गई और कुछ मोबाइल फोन्स भी बरामद किए गए और 19,000 से ज़्यादा कैश भी बरामद किए गए। इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि और कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल हैं, इनके गिरोह में शामिल हैं। अपने विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की खिलाफत हो रही है, डॉक्टर्स उनका विरोध कर रहे हैं उनके बयानों को लेकर। इसी के बीच रामदेव बाबा ने एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ब्लैक फंगस की दवा उनकी कंपनी पतंजलि पेश करने जा रही है और ये बेहद ही कारगर दवा है। ब्लैक फंगस की बेहद कारगर दवा वह लाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर ही। उन्होंने कहा कि मैं 18 घंटे काम करता हूं लगातार और कोरोना के खिलाफ जंग कर रहा हूं, लड़ाई कर रहा हूं और कोरोना और ब्लैक फंगस के खिलाफ दवा को लाने में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी के क्रम में उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ब्लैक फंगस की दवा बाजार में आ जाएगी। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और आप हमारे साथ बने रहें, पल पल अपडेट रहें। नमस्कार।